अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसका टॉपिक हरारती फैलाव है, जो उसको उर्दू मीडियम में ना कि सीखेंगे। अगर हम हरारती फैलाव वाले टॉपिक को देखें तो वो कहता है कि हरारती फैलाव किसी जिस्म की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में वो इजाफा है जो इसे हरारत देने पर पैदा होता है। अब इसमें आप लोग देखें हरारत और फैलाव, इसका मतलब ये कि हरारत यानी कि किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसमें फैलाव यानी कि वो फैलेगी। अब वो फैलाव किस किस फॉर्म में आ सकता है? वो सबसे पहले उसकी लंबाई में आ सकता है, वो उसके एरिया में आ सकता है और वो उसके वॉल्यूम में आ सकता है। इसकी मैं आपको यहाँ पे वजाहत करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास कोई चीज़ है इस फॉर्म में, उसकी लंबाई के फॉर्म में, आप लोग उसे ना कि टेम्परेचर देते हो यानी कि हरारत देते हो और वो फैल के ना कि इस तरह हो जाती है, तो ये इसके ना कि लंबाई में इजाफा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो कह रहा है एरिया। एरिया हमारे पास होता है ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल के हम कहते हैं कि ये हमारे पास ना कि ये कोई चीज़ है, इसको ना कि हम हरारत देते हैं, वो फैल के ना कि थोड़े से के मसलन के उसकी लंबाई भी फैल जाती है और उसकी ना कि चौड़ाई भी फैल जाती है, यानी कि ओवरऑल उसका ना कि एरिया फैल जाता है। तो इसमें भी इजाफा हो सकता है। दूसरे नंबर पर कि हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ कि ये मेरे पास ना कि एक कोई भी चीज़ है, कोई भी जिस्म है जिसको ना कि हमने हरारत देनी है और वो फैल के, हरारत देने पर ना कि फैल के यानी कि इस तरह से हर तरफ से वो फैल के ना कि इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये पुराना था, जब मैंने हरारत दी तो वो फैल के ना कि इस तरह से हो गया, तो ये इसके वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से ये पता चला कि हरारती फैलाव जो होता है, यहाँ पे ना फिर हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें इसकी ना कि डेफिनेशन मिल जाए। यहाँ पे आप लोग इसकी ये डेफिनेशन पे निशान लगा लोगे, ये हरारती फैलाव की डेफिनेशन है। तो यानी कि हरारती फैलाव किसी जिस्म की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में वो इजाफा है जो इसे हरारत देने पर पैदा होता है। अब नेक्स्ट उसकी ना कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं कि जैसे ही मादे का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जैसे ही आप लोग मादे में हमारे पास ठोस भी आ सकता है यानी कि लोहा वगैरह, उसमें हमारे पास माया भी आ सकता है यानी कि पानी वगैरह, उसमें गैस जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी आ सकती है। इसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि वो कहता है कि मादा जो होता है, जैसे आप उसको टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि कोई भी हमारे पास ना कि मादा है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो गैस है, चाहे वो हमारे पास माया है, उसके जो हमारे पास ना कि वो छोटे छोटे ना मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ना कह लें कि एक मादा है, इसके ना कि जो छोटे छोटे ना कि मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे ही हम उसको ना कि टेम्परेचर देते हैं या हरारत देते हैं तो यही मॉलिक्यूल्स ना हरकत में आ जाते हैं, जिसके बाद तेज़ी से हरकत करते हैं। यानी वो पहले भी कुछ ना कुछ हरकत में होते हैं, लेकिन हरारत देने से वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, तो और वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। जैसे ये देखें, पहले ना कि ये थोड़े थोड़े ना कि नज़दीक थे, इस तस्वीर में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया, उसको ना कि हरारत दी है। जैसे ही हमने हरारत दी तो ये देखें एक दूसरे से ना कि दूर हटने शुरू हो गए हैं, जो जिस्म फैल जाता है। तो आप लोग देखें भाई, पहले ये क्या था कि थोड़ी सी हमारे पास ना कि जगह में था, जैसे ही हमने हरारत दी इसके जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से दूर हटे और वो हमारे पास ना कि फैल गया है। इसके बरक्स वो कहता है कि इसके उल्ट काम भी होता है। जब मादा ठंडा होता है तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी खो देते हैं और करीब आ जाते हैं, जिससे मादे में सिकुड़ाव पैदा होता है। इस अमल को हरारती सिकुड़ाव कहा जाता है। यानी कि इसमें से हमारे पास दो तरीक़ें पूछी जा सकती हैं। पहली हरारती फैलाव थी, जो कि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इसके बरक्स भी हमारे पास काम होगा। वो मैं यहाँ पे ना निशान लगा लूँ कि वो हम ना यहाँ से करेंगे कि जब मादा ठंडा होता है तो मॉलिक्यूल एनर्जी खो जाते हैं और करीब आ जाते हैं, जिससे मादे में सिकुड़ाव पैदा होता है। इस अमल को हरारती सिकुड़ाव कहते हैं। ये शक्ल वाला आपने ना कि तरीफ में नहीं निकला होता है। अब इसकी मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ना कि हमने इसको हरारत दी थी, वो यहाँ तक ना पहुँच गया था। अब हमने क्या कहते हैं कि इसको ना ठंडा करना शुरू करते हैं। जब हम ठंडा करना शुरू करेंगे तो इसके अपोजिट काम होगा। पहले क्या हुआ था कि इसको जब हमने गर्म किया था तो ये जो मॉलिक्यूल थे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी हासिल की थी और ये एक दूसरे से ना कि दूर हो गए थे। अब रिवर्स होगा, यानी कि जैसे हम इसे ठंडा करेंगे इसके जो मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी ना कि खो देंगे, यानी कि उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जैसे ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे तो ये जो फैलाव हुआ था वो सिकुड़ाव में तब्दील हो जाएगा। इस चीज़ को हम ना कि हरारती सिकुड़ाव कहते हैं।